मैं जाऊं कहाँ तज चरण तिहार, जाऊं कहाँ तज चरण तिहार, जाऊं कहाँ तज। आदि देव आदि देव आदि देव पूज्य हमारे हमारे आदि देव, आदि देव पूज्य हमारे हमारे। जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज। क्यों लक्ष्मण? और मैंने ऐसा जाना है जिस प्राणी ने अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया तो उस प्राणी के नेत्र कैसे बताए गए? ध्यान देंगे सभी। जिसने अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया उस प्राणी के नेत्र कैसे बताए गए? नैना निसंत नैना निसंत नैना निसंत तरस नहीं देखा, नैना निसंत नैनन संत दरस नहीं देखा। जिसने अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया तो उस प्राणी के नेत्र कैसे बचाए गए? लोचन मोर पंख कर लेगा। जैसे मोर पंख में नेत्र होता है लेकिन वो नेत्र कुछ देख नहीं पाता, तो उस प्राणी के नेत्र ऐसे ही होते हैं जिसने अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया, मोर पंख की तरह। तो नैना निसंत तरस नहीं देखा, नैना निसंत लोचन मोर। हाँ लक्ष्मण, लोचन मोर पंख कर लोचन मोर। आदि देव आदि देव आदि देव आदि देव मुनि पूज्य हमारे हमारे। जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। मैं जाऊं कहाँ चरण तिहारे। हे दया के सागर, करुणा बरसाने वाले, कामना करता हूं हमारे जीवन में इसी भांत सदैव करुणा बरसाते रहें, अपने सानिध्य में लिए रहें, क्योंकि अत्यंत समय से मेरे नेत्र
इन दर्शनों के लिए व्याकुल थे। दर्शना अभिलाषी था मैं। आपने महती कृपा दृष्टि की, जो हमें अपना दर्शन दिया, अपने सानिध्य में लिया। क्योंकि नाथ ये कबो से लागी लगन कैसी भाई? देखूं मुनि के अत्यंत समय से ये लालसा थी कि कब मुनिराज का दर्शन मिले, सानिध्य मिले। आपने लालसा पूरी की, धन्य हो गया जीवन। ये कब से लागी लगन देखूं मुनि के चरण, ऐसी मन में लगन देखूं मुनि के चरण। रोज अखियां रही इंतजार कैसा? शीश अपना झुका लूं मुनि द्वारों में, शीश अपना झुका लूं मुनि द्वारों में, ये शीश अपना झुका लूं। ऐसी मन में लगन देखो मुनि के चरण, ऐसी मन में लगन देखो मुनि के चरण। रोज अखियां रही शीश अपना झुका लूं मुनि द्वारों में, हो अपना झुका लूं मुनि द्वारों में, ये शीश अपना झुका लूं। क्यों ना बंदा हूं मुनि पद पदुम परागा, सूरज सुवास सरित अनुरागा। क्यों लक्ष्मण? बताया गया अगर संसार में पुण्य है तो है क्या? पुण्य और जग में नहीं। दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। जो भी प्राणी सच्चे मन सच्चे भाव से संत चरणों की सेवा करता है, जीवन संभल जाता है। तो बंदा हूं मुनि पद पदुम परागा, सूरज सुवास सरित अनुरागा। तो नाथ ऐसी मन में लगन, ऐसी मन में लगन देखूं मुनि के चरण। कब से लागी लगन देखूं मुनि के चरण। रोज अखियां रही शीश अपना झुका लूं सत्कारों में, शीश अपना झुका लूं मुनि द्वारों में, ये शीश अपना झुका लूं मुनि द्वारों में, शीश अपना झुका लूं सत्कारों में, शीश अपना झुका लूं। आपके चरणों में सत नहीं नाथ, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। हम समस्त दासों पर इसी भांत महती कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। लक्ष्मण अग्रज प्रभु। क्यों नहीं भैया के द्वारा ज्ञात हुआ बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो भैया के द्वारा बताया गया। ऐसे गुरुदेव भगवान आज स्वयं चल करके
शिविर में आगमन हुआ है। बड़ा ही सौभाग्य शुभ अवसर लक्ष्मण के लिए भी प्राप्त हुआ। बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। फिर इनके बारे में ऐसा सुना भी गया है संत के द्वारा, जो भी संसार का प्राणी इनका स्मरण करता है उसका कष्ट सारा दूर हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा वो रज प्रदान होने वाली हम बंधुओं के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली हुआ करती है। हमारे लिए नहीं, वो सभी संसार का जो भी स्मरण करता है, संत जनों का, गुरुजनों की सेवा करता है, उसे शुभ कार्य प्राप्त हो जाता है। जो उसके हृदय में होता है वो सारा कष्ट दूर हो जाता है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कहा भी है गुरुदेव भगवान के बारे में, ये हमारे महे मुहूर महे चूरन जा सैयद सफा रज करवा ऐसा कहा भी गया है, बड़े ही वो भाग्यशाली प्राणी हुआ करते हैं जहां पर ऐसे संतों की कृपा हो जाती है। ये दलनी मोहे तम सोह प्रकाश बड़े भागी बुरे यह जा गुरुदेव भगवान की वो रज प्राप्त हो जाती है जो नैना अमृतज्ञान के समान संसार के लिए स्वच्छ प्रदान करने वाले वो रज आज लक्ष्मण कुमार को प्राप्त हो रही है। बारंबार जीवन कृतार्थ हो गया नाथ, क्यों नहीं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अर्चन करते हैं। बहुत सुंदर राजपुत्रे मम वाक्यम त्रिलोकनाथम अरिसम्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा हो निडर अड़ते सदा समर न जीते कोई चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर होए कीर्ति लतांबर होए बेटा प्रसन्न रहो। हे गुरुदेव, आज आपका आगमन जो हमारी पावन में हुआ, तब मन हरसी बचन कह रहा, तब मन हरसी बचन कह रहा, तब मन हरसी बचन कह रहा, मुनि अस कृपाना कीनी उताहू, मुनि अस कृपाना कीनी उताहू। जय हो गुरुदेव। आपने हमारे राज्य में आकर के हम पर जो कृपा की, हम आपके से आभारी रहेंगे। आपने जो यहाँ आकर के हम पर कृपा की वो काहू पर नहीं की। आपके दर्शन पाकर हमारे इस जीवन का कल्याण हो चुका। लेकिन गुरुदेव सोच रहे, हम विचार कर रहे हैं, कोई साधु संत मुनि महात्मा अगर किसी राजा के दरबार में पहुंचता है या राजा के द्वार पहुंचता है तो उसके जाने का कोई ना कोई कारण हुआ करता है। आपका जो आगमन हमारे यहाँ हुआ या हमारे यहाँ जो आप आए
तो यहाँ भी आपका आने का कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के आप अवश्य आए होंगे। इसलिए गुरुदेव हम चाहते हैं हमें आप अवगत कराए, हमें आज्ञा प्रदान करें कि आपका आगमन किस कारण से होगा। काहे कारण आगमन तुम्हारा करहो सो करहो न लाभाओ कारा है। गुरुदेव हमें आज्ञा दे कि आपका आगमन किस कारण से होगा। अगर कोई आपकी लालसा हो, इस सेवक को आप अपने युग समझते हो तो आदेश प्रदान करें। ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा गुरुदेव, पालन करेगा। क्यों नहीं राजन, कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे के कारण नहीं जाता है। प्रिय साधु संत सभी जानते हैं जब दरवाजे पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ याचना लेकर ही जाते हैं। मैं याचक बन आया तो ही हम यदि तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं तो याचक बनकर आए हैं। हम तुमसे कुछ लेने के लिए आए हैं राजन, लेकिन जानते हो हम लेने तो आए हैं लेकिन हम मांगेंगे तभी तब आप 3 बार वचन दे दोगे कि हम देने से इनकार नहीं करेंगे। वैसे एक मांगने वाला भी ये जानता है कि हमें किस दरवाजे पर भिक्षा प्राप्त होगी, किस दरवाजे से हमें नकार दिया जाएगा। साधु उसी दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाता है जिस दरवाजे पर उसको भिक्षा मिल जाएगा। फिर भी हम आपसे जब 3 वचन ले लेंगे तब हम आपसे कुछ मांगेंगे। हे गुरुदेव, जब आपका आगमन हमारी पावन में होगा, कोई भी प्राणी किसी के द्वार जाता है, अगर उसकी कोई मांगने की लालसा या इच्छा हो तो वो उसी के द्वार जाता है जहां उसे विश्वास हो कि हमें यहाँ क्यों नहीं वस्तु प्राप्त हो जाए। तो जब आप हमारे यहाँ आए तो आप विश्वासी कर करके आए होंगे कि हमें यहाँ पर जो भी हम मांगेंगे वो प्राप्त होगा। रही गुरुदेव वचन की बात, तो आप तो जी चाहे सो मांग लो, दुश्मन दीन दयाल, सत्य वचन कह के करूं पूरा करूं सवाल। चाहे हो प्रश्न भारी कड़े से कड़ा, फिर भी देने में रखूं कसर ही नहीं। जाने क्या मांगना है ऋषि आपको, बिन बताए मुझको खबर ही नहीं। और रही दान की बात, तो दे दिया दान जिन हाथों से, वो दान ही क्या वो दान ही क्या। और दान की परिभाषा न समझे, वो दान ही क्या वो दान ही क्या। आप निसंकोच होकर क्यों राजन, अवश्य तभी तो मैं कहता हूं मैं दान उसी से लेता हूं जिसको देने में सुविधा हो। उस दान को तो मैं छूता भी नहीं जिसको देने में फजीता हो। दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या वो दान ही क्या। देता लेता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए राजन मैं भी उसी से दान लेता हूं जिसको देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। कहो तो मैं मांगू। अवश्य गुरुदेव अवश्य मांगे, आप जो भी मांगोगे आपको उस दरबार से प्राप्त होगा। ये 36 नसीस का वचन है गुरुदेव। राजन मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको ये निश्चय देते हैं। पूजा सामग्री सब हवन कुंड ये नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले आज लड़ूंगा मैं, प्रण भी अब मेरा निश्चित है। राजन अरे असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया आया हूं मैं। अरे रक्षा और सहायता ये 2 चीजें बस तुमसे लेने आया हूं मैं। राजन हम तुमसे रक्षा और सहायता चाहते हैं। आपकी परिभाषा जो गुरुदेव हम सुन रहे हैं, आपकी परिभाषा हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ राजन, आप कह रहे हैं कि रक्षा और सहायता
बस दो चीजें तुम हाँ। आए हो। आप जानते हो गुरुदेव रक्षा किसे कहते हैं और सहायता किसे कहते हैं। रक्षा गुरुदेव एक पास से की जाती है, उस सहायता दूर से की जाती है। अवश्य भला महाराज। रक्षा और सहायता में आप चाहते क्या है गुरुदेव, अवगत कराए गुरुदेव इस हम बात को। रक्षा और सहायता में वश राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है कल्याण हर्ष है सहर्ष हर्ष उन दोनों को। क्या गुरुदेव आदि प्रिय बारी हृदय कमुख मुख दुती कुमुला हृदय कमुख मुख दुती कुमुला राजन आज गुरुदेव आपने कैसे उलझन में डाल दिया। आज मैं आपकी परिभाषा को नहीं समझ सका कि आप कौन सी परिभाषा का कौन सा प्रयोग कर दूं। ये जो बेपो बचल नहीं गया हो बेचार। आपने गुरुदेव जो राम लक्ष्मण को मांगा वो आपने सोच और विचार करके नहीं मांगा, मांगने से एक बार विचार कर लेना चाहिए था। क्योंकि मैंने राम लक्ष्मण को चौथे पद में पाया। ये मांगो भो में मांगो भो में धन धन को सा सर बस दे हो आज से रोजा। अच्छा अगर आप यहाँ की भूमि संपत्ति सेना राजपाट माल खजाना जो भी मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा गुरुदेव, प्राप्त हो जाएगा। देहे प्राणे देहे प्राणे ते प्रिय कछु नाहे सो मुनि देहो निबते ये के भाई। अच्छा संसार में हर प्राणी को अपना सबसे प्रिय अपना देह ये शरीर होता है। अगर राम लक्ष्मण की जगह आप हमारे प्राण मांगोगे तो मैं अपने प्राण तो दे सकता हूँ लेकिन राम लक्ष्मण नहीं दे सकता। कहा निशाचर अति घोरी कठोरा कहा सुंदर दो परमो किशोरा। आपका यज्ञ विध्वंस करने वाले कितने विकराल शरीर वाले निशाचर वो राक्षस है। भला उनका सामना ये छोटे छोटे से राजकुमार कैसे कर सके गुरुदेव, कैसे कर सके। सब सोती मोड़े ये प्राण की नाहे राम देव नहीं बनते गुस्सा। वैसे तो गुरुदेव हमारे
हमारे चारों पुत्र हमारे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम हमें अति प्रिय है, राम नहीं दे सकते। वाह, ये है धर्मात्मा राजा। कह रहे थे मांग लो, कहने मात्र की देरी होगी, देने में असुविधा नहीं होगी, देने में विलंब नहीं होगा। और जैसे ही मांगा औरतों की भांति विलाप करने लगे। हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुनिवर आपने विचार नहीं किया, बिना विचारे मांग लिया, जबकि तब मुनिवर मन कीन विचारा। मैंने तो विचार ही किया, तब तो आपके दरवाजे तक चलकर आया राजन। फिर हम जैसे विप्रों की कृपा से आपका ये जो बगिया है, जो रघुकुल का सितारा है, ये हर्षा गया, हरी भरी हो गई। उसी विप्रों के लिए तुम इस तरह औरतों की भांति विलाप कर रहे हो। इनका जन्म तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, बल्कि जैसे ही इनका जन्म हुआ तुमने स्वयं इनको क्या माना? ब्रह्म। जैसे ही महलों से तुम्हारे पास सूचना आई, महलों में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, तुमने क्या कहा? दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्म नंद समाना। फिर ब्रह्म होता कौन है? ब्रह्म है कौन? ब्रह्म वो है जो बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे बिन नाना। जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना हाथों के कर्म कर सकता है, उसे ब्रह्म करते हैं। और ब्रह्म है कौन? राम है कौन? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम कौन है? परमार्थ के रूप है। तुम उसे स्वार्थ का रूप बनाना चाहते हो। मैंने मांगा, तुम औरतों की भांति विलाप करने लगे। राजन, क्या हमें ये राजकोष चाहिए? क्या हमें तुम्हारे प्राण चाहिए? कह रहे प्राण दे देंगे, ना मुझे राजकोष चाहिए, ना मुझे प्राण चाहिए। मुझे जिस उद्देश्य के लिए राम और लक्ष्मण ले जाना है, केवल वह हमारा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। तुम औरतों की भांति विलाप कर रहे हो, कह रहे हो वो राक्षस बड़े विशाल हैं, ये बालक छोटे हैं, जबकि उनके बारे में कहा गया गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सपाई। अल्प समय में ही संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली है। वो है कौन? मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, तुम्हारे द्वारा नहीं। तुमने यज्ञ किया, यज्ञ करते करते सभी आहुतियां प्रदान कर दी, फिर भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। अग्निदेव प्रकट कब हुए? भगत सहित मुनि आहुति दी। जब मुनि ने आहुति दी तब वह प्रकट हुए, तुम्हें हप प्राप्त हुआ, और हप से चार बालक प्राप्त हुए। हम विप्रों की ही महाकृपा से दिख रहा यह नजारा, हम विप्रों की ही महाकृपा से रघुकुल का चमका सुसितारा। हम विप्रों की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त हुए, और तुम देने में इस तरह औरतों की भांति विलाप कर रहे हो। हे गुरुदेव, आपकी सौम्य की बात हो तो राम लक्ष्मण की जगह आप हमें आज्ञा दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका समय पूर्ण खिलाऊंगा। राम लक्ष्मण की जगह यहाँ की भूमि, संपर, सेना, राजपाट, माल, खजाना मांगो तो दे देता गुरुदेव। ये अब राज मांगो नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए। ये अब राज मांगो, ये अब ताज ले लो, मगर मेरे प्राणों के प्यारे न मांगो। अब राज मांगो नहीं गुरुदेव,
माँ कौशल्या को मैं क्या जवाब दूंगा? कौशल्या पूछेगी तो क्या कहूँगा? पूछेगी कौशल्या तो क्या कहूँगा? बिना राम के मैं जी न सकूँगा। पूछेगी कौशल्या तो क्या कहूँगा? बिना राम के मैं जी न सकूँगा। बिना राम के मैं, बिना राम के मैं जी न सकूँगा। अपद राज मांगो, अपद काज ले लो, मगर मेरे प्राणों के, मगर मेरे प्राणों के प्यारे न मांगो। सब सोते मारे प्राण गिराए। वैसे तो गुरुदेव हमारे 4 सुत है, 4 पुत्र, चारों क्यों पुत्र नहीं? हमारे प्राणों से प्यारे हैं गुरुदेव, बहुत अति प्रिय है। सब सोत मारे प्राण गिराए। राम देव नहीं बनते गोसाई। राम देती नहीं, राम देती नहीं बनाते गुसाई। अपद राज मांगो, अपद काज ले लो, मगर मेरे प्राणों के प्यारे न मांगो। जय गुरुदेव। अवध राज मांगो। आप यहाँ की संपट सेना, राजपाट, माल खजाना, जो भी गुरुदेव आप चाहोगे सारा राजपाट निछावर कर देंगे गुरुदेव आपको। लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगे गुरुदेव। राजन, तुम हमें राज और पाट की लालच दे रहे हो, जबकि विश्वामित्र तुमसे बड़े साम्राज्य का राजा था। इस राज्य शासन को हमने ठोकर लगाकर ये ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। ऐसे ही नहीं, हमने यदि संत का चोला पहना है, हमें अब राज और पाट की आवश्यकता नहीं। हम पहले तुमसे बड़े साम्राज्य के राजा थे, विश्वामित्र पहले तुमसे बड़े साम्राज्य के राजा थे। तुम आज हमें राजा बनने की चाहत दे रहे हो, कह रहे हो पुनः हमसे राज ले लो, ताज ले लो। राजन, ना तो हमें राज की जरूरत, ना हमें तुम्हारे ताज की जरूरत। हमें जिस उद्देश्य को पूर्ण करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जरूरी, हमें केवल उसी की आवश्यकता। और वही तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूं। तुम समझ रहे हो विश्वामित्र आग्रह करते चले जाएंगे, तुम औरतों की भांति रो रहे हो। राजन, है गुरुदेव, आपसे बार बार निवेदन है,
विनम्र निवेदन करता हूँ आपकी सौ में एक की रक्षा मैं स्वयं चलकर की करूंगा, क्योंकि गुरुदेव आज मैं राम लक्ष्मण को कैसे दे सकूं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव ये प्रभु सभी समर्पण है। अच्छा ये प्रभु सभी समर्पण है, जितने साधल शासन के हैं प्रभु विचार करके कहो, सुत चारों चौथे मुनिवर दोनों बालको है, दोनों है अलजान मेरे भेद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अलजान मेरे, क्योंकि राम लक्ष्मण नहीं लड़ सकते, उससे सामना नहीं कर सकते गुरुदेव, वो छोटे हैं, इतने विकराल वाले निशाचरों का राक्षस का सामना कैसे कर सके गुरुदेव, खुशी का था मौसम मगर क्या करे हम। आज कितना खुशी का मौसम था, लेके गुरुदेव ने आते ही आज ऐसे खुशी के मौसम को एक दुख में बदल दिया, खुशी का था मौसम मगर क्या करे। ये खुशी का था मौसम मगर क्या करे हम, नहीं कोई दुनिया का ये दिल का तरर, नहीं कोई दुनिया का ये दिल का तरर, मेरे आंसुओं सीख लो मुझको मेरे आंसुओं, ये खुशी का था मौसम मगर क्या करे हम, खुशी का था मौसम मगर क्या करे, नहीं कोई दुनिया का दिल का तरारा, मेरे आंसुओं सीख लो और गुरुदेव किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगी चोट दिल पे तो खामोश किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगी चोट दिल पे तो खामोश सोने की ये दुनिया तो हंसेगा जमाना, सोने की ये दुनिया तो हंसेगा जमाना, मेरे आंसुओं सीख लो मेरे आंसुओं सीख लो नहीं गुरुदेव राम नहीं तो लक्ष्मण नहीं मना कर दो, नहीं दो, दे सकते गुरुदेव, मना कर दो। जिनको तुम बालक समझ रहे हो, कह रहे हो भोले भाले नादान मेरे, उस वरदान को भूल गए जो वरदान तुमने प्राप्त किया था। राजन उस बात को भूल गए, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहु में पूरब पर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी
प्रगटौ नर भूपा दिन के ग्रह अब तरियो जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई। कौन है वो, साधारण है या वरदानी है? जब स्वयं अपने स्वरूप में पूरे विश्व में देखा, कहीं वैसा स्वरूप नहीं दिखा, तो स्वयं आकर परमात्मा ने जन्म लिया। और तुम उन्हें बालक समझ रहे हो, इस बाबा को भ्रमित करना चाहते हो, हमें भ्रमित नहीं कर पाओगे। राजन, अरे टाल टोल अच्छी नहीं। इस अवसर पर आज या तो साफ जवाब दो या कर दे मेरे साथ। अरे दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को अरे बच्चों में इतनी ममता है, जा चुकी जबानी ये दीवानी फिर भी माया में भूलता है। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शंकर से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। अरे मागी मागी, जो तुझसे ये भिक्षा दुख हुआ और संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन जानते हो, लेकिन मैं वह विश्वामित्र हूँ जो पहली बार तुम्हारे घर आया था, महाराजा हरिश्चंद्र को एक डॉन के घर बिकवा दिया था। दूसरी बार आया तुम्हारे वंश के ही त्रिशंकु, जो भी आज आसमान पर उल्टा लटका है। और तीसरी बार ये अयोध्या अब हमारे कोप का कारण बनेगी। अभी जाता हूँ सरयू नदी के सुरम तट से अपने कमंडल में जल लेकर आता हूँ। तेरी संपूर्ण अयोध्या नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। बस ये चला, ये चला, ये चला। नहीं गुरुदेव, कोई औरतें को बचाने वाला हो तो बचा ले। मर रहे औरतें तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नासिकहु पार। आप अपने हृदय को धीर को धारण करे, शांति लाए। गुरुदेव के द्वारा कहा गया है, सेवक के द्वारा हमें संकेत हुआ कि राम लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। तो आए गुरुदेव, आप आसन ग्रहण करें। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम राम लक्ष्मण को आपको अवश्य देंगे। राजन, तुम्हारी जबान का कोई भरोसा नहीं। अभी कह रहा था कि हम राम और लक्ष्मण नहीं दे सकते, अब कह रहा है सिंहासन पर बैठ जाओ। नहीं गुरुदेव, हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शिष्यों का धर्म और कर्तव्य बनता है। तो मैं भी तो तुम्हारा गुरु था, मेरा भी तो धर्म, मेरे लिए धर्म पालन नहीं हुआ। अरे मूर्ख राजा, ठीक है। आए गुरुदेव, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। अति आदर दो, अति आदर दो। सोच रहे होगे, विचार कर रहे होगे, जब गुरुदेव का आगमन हुआ, हमारे साथ साथ सभी राजकुमारों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। कितना सुंदर स्थान, कितना आनंद लग रहा था, कितनी सुंदरता झलक रही थी। आज जब हमने तुम दोनों राजकुमारों को बुलाया, तो तुम्हारे पिताश्री की आंखों से आंसू झलक रहे हैं। इन आंसुओं का एक कारण है, क्योंकि ऋषिराज जो मुनि महात्मा आए हुए, इनका सोमा एक अधूरा है। जब भी गुरुदेव ने सोमा यज्ञ का शुभारंभ किया, निशाचरों ने आकर के इनकी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सोमाहु मारीच इत्यादि राक्षस, ताड़का जैसी राक्षस ने इनका सोमा यज्ञ नहीं होने देते। इसलिए इनका यहाँ जो आगमन हुआ,
100 में एक की रक्षा के लिए तुम दोनों राजकुमारों को मांगा। भला जिसने चौथे पल में राजकुमारों या पुत्रों को पाया हो, कोई साधु संत या बाबा बैरागी अगर के उसके द्वार पर आए, कोई कहे कि हमें दे दो, तो भला उसके हृदय में कितना दुख और कष्ट होगा। बस इसी दुख कष्ट के कारण आंखों से आंसू झलक रहे हैं। यही एक कारण है बक्सराम, यही एक कारण है। लेकिन आदरणीय पिताजी, आपको वर्तमान में दुखी नहीं, प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। कारण क्यों? महामुनि श्री विश्वामित्र जी साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं, साधारण संत तो है नहीं। इनके दृष्टि में हम दोनों भाई इस योग्य तो हैं कि हम इनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। अरे आपको वर्तमान में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा हम दोनों बंधुओं का चुनाव किया गया। ये हमारे भाग्य हैं जो हमारा चुनाव किया गया। फिर आप इस तरह नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। नहीं पिताजी नहीं, मैं आपके नेत्रों में ये मोती सम आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने नेत्रों से अश्रु न बहाएं, प्रसन्न होकर हमें विदा करें। क्यों? क्योंकि हम भी तो देखें, जिन आताताइयों के द्वारा, अत्याचारियों के द्वारा, पापियों के द्वारा वन प्रखंड में यज्ञ हवन पूजन इत्यादि नहीं होने दिए जा रहे हैं, संत महात्माओं को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, इन पर जुल्म बरसाए जा रहे हैं, सितम ढाए जा रहे हैं। अरे जरा आप सोचिए तो, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी, और हम क्षत्रियों का यह कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की सेवा करना, संत महात्माओं की रक्षा करना, सेवा करना। हमारे जीते जी संत महात्मन ऋषि मुनिजन अपना जीवन कष्ट में यापन कर रहे, तो धिक्कार हमारे जीवन पर। यह हमारा धर्म है यज्ञ की रक्षा करना, और आप वर्तमान में अपने नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। अरे पिताजी, आप हम दोनों बंधुओं को आदेश प्रदान करें, क्योंकि हम भी तो देखें वो कैसे निश्चर जो संत महात्माओं को सता रहे हैं। मैं आपको वचन दे रहा हूं सभा के मध्य में, और आप तो जानते हैं ये रघुवंशियों का वचन है, क्षत्रियों का। रकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए वर वचन नहीं। प्राण तो जा सकते हमारे यज्ञ रक्षा करते समय, पर वचन नहीं, कभी नहीं। जिन दुराचारियों के द्वारा संत महात्माओं को सताया जा रहा है, मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा, आपको ऐसा वचन दे रहा हूं। आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, बस हर्ष पूर्वक हमें विदा करें, क्योंकि